वाहक यानी का आपका दोस्त शैलेश टोडा, और मैं जानता हूं कि आप मेरे साथ ये कहने के लिए बेताब है, तो कह क्यों नहीं देते साहब कि वाह वाह क्या बात है। वैसे आदमी के पास जब बातें खत्म हो जाए तो वो वातावरण की बातें करने लगता है, मौसम की बातें करने लगता है। कितनी गर्मी है आजकल, कुछ होता नहीं है, वातावरण कितना खराब है। और यकीन मानिए साहब के जमाना ऐसा ही है, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, साया तक आपके साथ नहीं चलता, तन्हाई रहती है। ऐसे खराब वातावरण में भी अगर कोई चीज जिंदा रहती है जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आती है, और उसके लिए हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। तो इस वातावरण में आइए उनको अपने चरण लाने के लिए कहते हैं जिनके लिए आप तालियां बजाएंगे। आ जाइए। इस खुशनुमा वातावरण में मैं खुशहाल नेहा के मेहता आप सबका स्वागत करते हुए कहती हूँ कि वाह वाह क्या बात है। और जहां पहुंच जाए ये खुशहाल वहां सब हो जाए बदहाल, लेकिन बदहाल होने की जरूरत नहीं है। आप चिंताग्रस्त हैं, कोई बात नहीं। आजकल डॉक्टर ऐसा करने लगे हैं। डॉक्टर कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर हाई है, चिंता मत कीजिए। आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, चिंता मत कीजिए। एक ही इलाज लिख के देते हैं भैया, शनिवार की रात और रविवार की रात 10 बजे बस देख लीजिए। वाह वाह क्या बात है। पेशेंट्स तो देख ही रहे हैं, लेकिन जरा हम देख लेते हैं। इम्पेशेंट मत होइए कि आज हम क्या करने वाले हैं। इस देश का नहीं होगा उद्धार, रिश्ता फैल रहा है इतना भ्रष्टाचार, रिश्ता क्या चारों तरफ है एक ही शोर, रिश्ता कौन है नेता और कौन है चोर, रिश्ता धूप का कहर भी कम हुआ, हवाएं कुछ विनम्र हो गई, हवाएं कुछ विनम्र हो गई। अल्पकाल के लिए सही शांति का बीज बो गई, चाहतों के द्वार खुल गए, हम निकल जिधर जिधर गए। क्या बात है। फूल नहीं तुम खार हो बेगम, अच्छा फूल नहीं तुम खार हो बेगम, तुम बिजली का तार हो बेगम। और क्या लगूं अब मुंह तुम्हारे, तुम खंजर की धार हो बेगम। जैसे ही हमने नदी में अपने हाथ धोए कि हमारा हाथ एक खोपड़ी से टकराया। ओहो, हमने कहा कमाल है, प्रदूषण का ये हाल है कि आदमी निकल के पानी में से बाहर आया। अच्छा। बोला हम नदी सफाई अभियान के ठेकेदार हैं। क्या बात है। इंग्लिश से छिड़ी जंग इंग्लिश से छिड़ी जंग, तो हिंदी में बोलिए, हाँ हिंदी की है उमंग तो हिंदी में बोलिए। हाँ। हिंदी दिवस पे हिंदी में नेता ने ये कहा, हिंदी है मदर टंग। हाय 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 हाय, हिंदी में बोलिए भाई, वाह वाह। हिंदी है मदर टंग, हिंदी में बोलिए भाई, बहुत अच्छे। टूटी फूटी मढ़ैया सीतू, श्याह काली कढ़ैया सीतू, क्या श्रृंगार है। बर्र सीतू ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिड़ैया तू, आई लव यू। वाह क्या बात है। आज हमें खुशियों से लबालब करने के लिए जो हमारे 3 कवि मित्र आए, जो हमारे सामने बैठे हैं, आइए हम सबसे पहले उनका परिचय कर लें। सबसे पहले मंच के इस कोने के ऊपर वीनू महेंद्र जी। क्या बात है भाई, ये वीनू महेंद्र ही थे जिन्होंने कहा कि सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, ये गया यारों इसको लवेरिया हुआ। बड़े ही कमाल के गीतकार है, जितना अच्छा हास्य व्यंग पे पकड़ है उतनी ही अच्छी श्रृंगार पे। वीनू महेंद्र का स्वागत करते हैं जोरदार तालियों के साथ। वीनू महेंद्र के पास जो बिल्कुल खलनायक की मुद्रा में बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। आगरा से आए हैं। अब आगरा का व्यक्ति कभी भी बिना कारण मुस्कुरा सकता है। हरेश चतुर्वेदी इनका नाम है। आपके चेहरे पे टिपिकल भाव हमेशा क्यों बना रहता है हरेश जी? आज के वातावरण में लोग कहते हैं कि वातावरण खराब है, कोई किसी की मदद नहीं करता, कोई किसी गिरे को नहीं उठाता, लेकिन मैं कहता हूँ आगरा से आया हूँ, गिराओ 500 का नोट अभी उठाता हूँ। बड़ा टिपिकल अंदाज है इनका, और इनका अंदाज टिपिकल है, और अगले जो हमारे शख्स बैठे हैं वो टिपिकल है। जगत्याल नाम का एक कस्बा है हैदराबाद के पास, वहां से आते हैं, बड़ी खास किस्म की मज़ाहिया शायरी करते हैं। और कहने क्या साहब, जब दक्षिणी के अंदर अपने अंदाज में कुछ कहते हैं, टिपिकल जगत्यालवी। जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। क्या बोलते हो हरीश जी, किससे कविता पढ़वाई जाए सबसे पहले? सबसे पहले मेरे ख्याल से जब आपने बड़ा टिपिकल वातावरण में इस कार्यक्रम को शुरू किया है तो टिपिकल से ही शुरुआत कर दी जाए।
आपने जो सुझाव दिया उसे हम मानते हैं, बुलाते हैं उसे, जो टिपिकल तो है लेकिन कमाल की शायरी करता है। आइए टिपिकल जगत्यालवी। गजल से कबल चार चार मिसरे समाप्त कर ले मिजाही अंदाज में। एक शायर अपनी बीवी से किस अंदाज में मुलाजा हो रहा समाप्त कर शायर साहब अपनी बीवी से कि फूल नहीं तुम खार हो बेगम, अच्छा फूल नहीं तुम खार हो बेगम, तुम बिजली का तार हो बेगम। अब क्या लगूं अब मुंह को तुम्हारे, तुम खंजर की धार हो बेगम। क्या लगू अब मुंह को तुम्हारे। और बीवी का जवाब सुन लीजिए क्या कहती है शायर से कि पहले थोपड़ा बिगाड़ डालूंगी, हाँ पहले थोबड़ा बिगाड़ डालूंगी, फिर तुम्हें जिंदा गाड़ डालूंगी। रात भर खाली शायरी करते एक दिन डायरी फाड़ डालूंगी। और दोस्तों एक मिजाहिया गजल का मतला समाप्त करें जी इरशाद। मरने को है बड़े मियाँ तैयार इन दिनों, अच्छा मरने को है बड़े मियाँ तैयार इन दिनों, तैयार इन दिनों, तैयार इन दिनों, करते हैं फिर भी इश्क का इजहार इन दिनों। भाई बहुत अच्छे। ख्वाबों में मेरी शादी करिश्मा से हो गई। भैया ख्वाबों में, ख्वाबों की बात कर रहा हूँ मैं, हकीकत वाली नहीं। नहीं हकीकत में तो हमें भी पता है। ख्वाबों में मेरी शादी करिश्मा से हो गई, करिश्मा से हो गई, करिश्मा से हो गई, जलते हैं मुझसे सारे अदाकार इन दिनों। इस उम्र में भी रखता हूँ मैं 3 बीवियाँ। हिम्मत का काम है टिपिकल भाई। इस उम्र में भी रखता हूँ मैं 3 बीवियाँ, मैं 3 बीवियाँ, मैं 3 बीवियाँ, चौथी के वास्ते भी हूँ तैयार इन दिनों। ससुराल वाले पीटे हैं क्या बोलूं किस कदर, ओहो ससुराल वाले पीटे हैं क्या बोलूं किस कदर, क्या बोलूं किस कदर, क्या बोलूं किस कदर, मरने को हो गया हूँ मैं तैयार इन दिनों। भाई बहुत अच्छे। गजलें सुना रहा है गवैया भी शान से। अरे बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तुम्हें खुद पता नहीं तुमने क्या कह दिया भाई, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। गजलें सुना रहा है गवैया बिशान से, गवैया बिशान से, गवैया बिशान से, कहता है खुद को मैं भी हूँ फनकार इन दिनों। हाय 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 भाई क्या बात। वाह वाह क्या बात है ये टिपिकल हुजूर जी। अच्छा वाह वाह क्या बात है ये टिपिकल हुजूर जी, टिपिकल हुजूर जी, टिपिकल हुजूर जी, बढ़िया है खूब आपके अशआर इन दिनों। वाह 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 वाह। भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया टिपिकल भाई, कमाल कर दिया। लेकिन जिस अगले व्यक्ति को मैं बुलाने जा रहा हूँ वो कमाल का प्रतिभाशाली आदमी, वो लोगों को ऐसी सलाह देता है कि लोग कहते हैं भाई क्या बात है। जैसे हरीश चतुर्वेदी के दोस्त पिछले दिनों उनसे मिले और हरीश चतुर्वेदी को कहने लगे कि यार मेरी बीवी हर बात में बीच में आ जाती है, कुछ भी करूं बीच में आ जाती है, मैं परेशान हो गया हूं, क्या करूं। बोले तू ट्रक चलाना शुरू कर दे, फिर तेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जो सारे देश की समस्याओं को चुटकी में हल कर सकता है अपने इस अंदाज में, उनका नाम हरीश चतुर्वेदी है। तो भाई हरीश चतुर्वेदी जी, अब आप क्या चाहते हैं कि भाई वीनू महेंद्र और टिपिकल आपको यहां तक लेके आए? जरा आइए, जरा जोरदार तालियां हरीश जी के लिए। दुनिया भर के समझदार लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं, इसलिए उन्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आगरा से आया हूँ, बहुत कुछ समझा भी सकता हूँ। हम लोग हर साल एक त्योहार मनाते हैं, नागपंचमी जी। और जहाँ तक मेरी जानकारी उस दिन हम सांपों को दूध पिलाते हैं और एक विशेषता होती है, उस दूध में हम नमक डाल दिया करते हैं। हाँ पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक मजे लेना। सुना कि नाग पंचमी के दिन हमें एक सांप ने दूध पिलाया। सांप ने दूध पिलाया, बहुत अच्छे। दूध पीकर हमने पूछा क्यों बे सांप, तूने इस दूध में नमक तो नहीं मिलाया? इतना सुनते ही सांप बोला आस्तीन के आदमी। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, आस्तीन के आदमी, बहुत अच्छे। सांप बोला आस्तीन के आदमी, दूध में नमक मिलाकर पीना तो हमारे लिए होता है लाजमी, तुम्हारे दूध में मिलाया तो तुम त्योहार की भी बदनामी करोगे, हमें मालूम है तुम नमक के साथ भी नमक हरामी करोगे। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक राजनीतिक शब्द है, इसकी मैंने व्याख्या की है केवल 7 शब्दों में जी। कि पहले कर्ता, क्रिया, फिर कर्म, आहा, बाद में कर्ता का क्रियाकर्म। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा।
हरेश, मैं बच्चों को समझा दूं ताकि उन्हें ये हिंदी और अंग्रेजी की व्याकरण के साथ ज्यादा समझ में आएगा। अंग्रेजी में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, क्रिया यानी कि वर्ब और कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट। और कोई भी वाक्य बनता है तो सब्जेक्ट पहले होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। और यही इसमें हुआ, पहले कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, फिर बाद में आपका क्रियाकर्म, मतलब मेरे ही करवा दो। कर्ता का क्रियाकर्म। हाँ। मैं आपको एक व्यंग्य कविता सुनाना चाहता हूं, क्योंकि वातावरण इस कार्यक्रम का शीर्षक दिया है। प्रदूषण से हम बहुत पीड़ित हैं। अरे वातावरण में भरा पड़ा चाहे है। वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, तो इसकी एक शीर्षक ही है नदी प्रदूषण अभियान। जी। कि जैसे ही हमने नदी में अपने हाथ धोए कि हमारा तो एक खोपड़ी से टकराया। ओहो। हमने कहा कमाल है, प्रदूषण का ये हाल है कि आदमी निकल के पानी में से बाहर आया। अच्छा। बोला हम नदी सफाई अभियान के ठेकेदार हैं। हम बोले भाई मेरे, इतनी सवेरे इतने ठंडे पानी में ऐसी कौन सी आग लग गई ढलती जवानी में? हाँ। बोले क्या करें क्या करें, इस सफाई अभियान के इंजीनियर ने बेड़ा गर्क करवा दिया, सवेरे सवेरे ठंडे पानी में मरवा दिया। पिछले 1 हफ्ते से प्राण पी रहा है। अब आप ही बताएं, हमारे आदमियों ने इस नदी की गंदगी साफ करने में एक भी कदम नहीं बढ़ाया है, और अभी हमें ठेके की रकम की पहली किस्त का भुगतान भी नहीं आया है कि इंजीनियर अपना हिस्सा मांगने आया है। हाँ। अब आप ही बताएं, हम अपनी जेब से कहां तक पुजाएं? किसी तरह से आज नदी में कूदकर जान बचाई। अच्छा, नदी में कूदकर जान बचाई। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। कि किसी तरह से आज नदी में कूदकर जान बचाई। लेकिन आपको क्या बताऊं बड़े भाई, कम्बस किस कदर पीछे पड़ा है, नदी की गहराई में मेरी टांग पकड़े खड़ा है। बहुत अच्छे। हम बोले इंजीनियर जी बाहर आइए बाहर आइए, आप व्यर्थी नदी में पड़े हैं, आपके लिए तो पानी हम चुल्लू में लिए खड़े हैं। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। इतना सुनते ही इंजीनियर सरकार की तरह जगह, हाँ, बहुत अच्छे। और पानी में से छपाक से होगा। बोला हम नदी सफाई अभियान के इंजीनियर हैं, फिलहाल ड्यूटी पर हैं। हमने कहा कमाल है, आप इंजीनियर हैं फिर भी ड्यूटी पर हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हरेश, बहुत बढ़िया। क्या बात है हरेश भाई? बोला ठेकेदार की बातों पर ध्यान मत दीजिए, इस नदी की खूबसूरती का जायजा लीजिए। हम बोले महान ओ डियर, तुम जल्लाद हो या इंजीनियर? पानी पर कौवे उड़ रहे हैं, लाशें बह रही हैं, और आपको नदी में खूबसूरती दिखाई दे रही है। तभी एक लाश उठकर बैठ गई पानी में। बाबूजी लाश नहीं है, बंदा है, बंदा घाट का सीनियर मोस्ट पंडा है। बहुत अच्छे। सवेरे सवेरे हाँफता हुआ ठेकेदार और उसके पीछे पीछे भागता इंजीनियर। हम समझ गए गड़बड़ घोटाला है, दाल में काला है। अरे हम मर थोड़ी गए थे, हम तो पानी पर पड़े पड़े इन कमबख्तों की बातें सुन रहे थे। क्या बात? कमबख्तों हिस्से बांट के बच्चे हमारी वर्षों की मेहनत पे पानी फिरवाओगे, अकेले ही अकेले नदी साफ कर जाओगे। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्या बात है। और ठीक है बेटा, नदी साफ कर जाओगे, लेकिन निकल के तो घाट पे ही आओगे। निकल के तो घाट पे ही आओगे। घाट का ठेका हमारे पास है, यही तो आखिरी आस है। समझ ले, नहीं तो और पंडों को बुलाऊं। हाँ, बहुत बढ़िया। तभी घाट पर हुआ जोरदार हंगामा। ठेकेदार को ढूंढता हुआ आया खादी का कुर्ता पजामा। अच्छा। आते ही बोला ठेकेदार के बच्चे, जिस दिन से ठेका दिलवाया उस दिन से नजर ही नहीं आया है। ऐसे निभाएगा तो ठेकेदारी कर पाएगा, अभी नदियां और भी साफ होनी है। ये सुनकर ठेकेदार ने अपना सिर बड़ी जोर से घाट पर पटका कि सब चुप हो जाओ कमबख्तो, तुम सबको समझना है। हे भगवान, ये नदी सफाई अभियान या दुर्घटना है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, क्या बात। किसी को नदी की चिंता नहीं है, तो इस पूरे बाइबेले पर, इन सारे अभियानों पर आपकी, आपके इस कवि की यही अनुभूति है। ये भ्रष्टाचार का प्रदूषण है अथवा प्रदूषण की राजनीति है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। क्या बात है हरेश चतुर्वेदी जी, निश्चित तौर पे आपने इस वातावरण में जो सबसे ज्यादा है उसके बारे में अपनी बात कही। ये सचमुच देश में अगर कहीं भ्रष्टाचार है, कोई भी व्यक्ति अगर इससे प्रभावित होता है और कुछ काम करना चाहता है, तो मुझे पंडित राधेश्याम प्रगल्भ की सिर्फ 2 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम न करो दिन के उजेरे में कि नींद तुम्हें आए नहीं रात के अंधेरे में। वाह वाह। और कोई ना ऐसा काम करो रात के अंधेरे में, मुंह जो छिपाते फिरो दिन के उजेरे में। इसलिए अगर इस वातावरण को ठीक करना है तो आइए हम मिलकर कुछ ऐसा करें जिससे वातावरण सुखद हो। और वातावरण सुखद करने के लिए जीवन में एक ही चीज की जरूरत है साहब, लवेरिया। अगर वो हो जाए तो आदमी को बाकी चीजों की फुर्सत ही कहां रहती है साहब। तो आइए हम इश्क की बातें उनसे करें जिनका जीवन ही इश्क है और इश्क ही जीवन। हम मिलते हैं वीनू महेंद्र से। वातावरण पर
4 पंक्तियां मैं सुनाए। जनहित में जारी ये 4 पंक्तियां। जी। चुन चुन के सब बाबाओं को हरिद्वार भेज दो। अच्छा। चुन चुन के सब बाबाओं को हरिद्वार भेज दो। भूखी और नंगी जनता को कारागार भेज दो। ओहो। कैदियों को छत्तीसगढ़ देकर हथियार भेज दो। वाह। और नेताओं को थैला पकड़ा कर बाजार भेज दो। वाह वाह वाह। और देखिए ये भी वातावरण पे है। इंग्लिश से छिड़ी जंग इंग्लिश से छिड़ी जंग तो हिंदी में बोलिए। आहा। इंग्लिश से छिड़ी जंग तो हिंदी में बोलिए। हिंदी की है उमंग तो हिंदी में बोलिए। हाँ। हिंदी दिवस पे हिंदी में नेता ने ये कहा, हिंदी है मदर टंग। हाय 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 हाय, हिंदी में बोलिए भाई, वाह वाह। हिंदी है मदर टंग, हिंदी में बोलिए भाई, बहुत अच्छे। और 4 पंक्तियां और देखिए। अंत है तो कहाँ बेईमानी का पता नहीं। मिनरल वाटर में कैसा है पानी का पता नहीं। वाह। कंप्यूटर जब से घर आया नानी का पता नहीं। वाह वाह। और फिल्में जाकर देखो तो कहानी का पता नहीं। और आज ज्यादातर लोग मोबाइल हैंडसेट खरीदने के बाद और शादी करने के बाद क्या सोचने लगते हैं, देखिए जी। जल्दीबाजी ना करते तो आसमान क्या हिल जाता। जल्दीबाजी ना करते तो क्या आसमान क्या हिल जाता। इससे टिकाऊ सस्ता सुंदर मॉडल से मन खिल जाता। अच्छा। चीज जो अपने हाथ लगी है काश ना उस पे दिल जाता। और जरा रुकते तो इससे अच्छा आइटम मिल जाता। हाय 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 हाय, क्या बात है। अब देखिए महंगाई पर 4 पंक्तियां। जी। पहले जितने में मिल जाता था पलंग अब उतने में छोटी सी चटाई नहीं मिलती। वाह। पहले जितने में घी का डब्बा मिल जाता था अब उतने में थोड़ी सी मलाई नहीं मिलती। वाह वाह। पहले जितने में मिल जाती थी मिठाई अब उतने में चाटने खटाई नहीं मिलती। और पहले जितने में शादी हो जाती थी उतने में देखने भी आजकल लुगाई नहीं मिलती। एक साहब रास्ते में कुत्ता बेच रहे थे। कुत्ते वाला बोला ये विदेशी कुत्ता लेते जाओ, ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए में मिल जाएगा। अच्छा। उसकी बातें सुन के एक महिला बोली घर में कुत्ता ले तो जाऊं लेकिन मेरे पति को ना भाएगा। तो बोला ऐसा कुत्ता इंडिया में मिलेगा नहीं। अरे इस कुत्ते को जो नहीं लेगा वो पछताएगा। हाँ? अरे पति तो हजारों मिल जाएंगे बहन जी पर ऐसा कुत्ता जिंदगी में मिल नहीं पाएगा। अब मैं आप लोगों को प्यार के वातावरण की तरफ ले चल रहा हूँ जी। देखिएगा कि रुकी हो रवानी तो किस काम की है। क्या बात है, वाह वाह। रुकी हो रवानी तो किस काम तो की किस है? काम की है। हो आधी कहानी तो किस काम की है। न संभले बुढ़ापा तो किस काम का है। और न बहके जवानी तो किस काम की है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। और ये 4 पंक्तियां। तुमने कितनों की उम्मीद ही देखते देखते तोड़ दी। वाह वाह। तुमने कितनों की तकदीर ही आफतों से यहाँ जोड़ दी। क्या बात है। नेक सारा शहर भी नहीं तुमको चोरी का डर भी नहीं। मत भरी चांदनी रात में तुमने खिड़की खुली छोड़ दी। हाय 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 हाय, क्या बात है। मत भरी चांदनी रात में तुमने खिड़की खुली छोड़ दी। अब मैं गीत आपकी सेवा में रखता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ दुनिया को, वीनू महेंद्र अपने हाथ से चंद सुनाते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वीनू महेंद्र के भीतर का जो गीतकार है वो निश्चित तौर पे श्रेष्ठतम गीतकारों में से एक है। श्रृंगार का, प्यार का, मनुहार का और मोहब्बत का गीत वीनू महेंद्र की कलम से जब निकलता है तो उसका रंग और ढंग अलग होता है। और आज हम दुनिया को इसी रंग का एक गीत सुनवा रहे हैं वीनू जी की कलम से। सुनाइए वीनू जी। तुम्हारा फूलों जैसा अंग दमकते सोने जैसा रंग। तुम्हारा फूलों जैसा अंग दमकते सोने जैसा रंग। तुम्हारी खातिर बस्ती में किसी दिन छिड़ जाएगी जंग। किसी दिन छिड़ जाएगी जंग। तुम्हारी बिंदिया में पूनम
सुरीली बोली में पंचम, वाह, वाह। घटाएं काली अलकों में, आहा। बने हैं तीरथ पलकों में, नयन दो चमकीले तारे, अधर रस भीने रत्नारे, हाय, हाय। उमरिया एक छल की प्याली, कमरिया चंपे की डाली, भाई वाह, वाह, कमरिया वाह, वाह, बहुत चंपे बढ़िया। की क्या वर्णन है भाई, वाह। ठुमकती चाल पे दुनिया दंग, गगन में जैसे उड़े पतंग, आहा। तुम्हारी खातिर बस्ती में किसी दिन छिड़ जाएगी जंग, किसी दिन छिड़ जाएगी जंग। देखिए उसके प्रेमी के वैरायटीज। प्रकार ऑफ प्रेमीज। पड़ा है सारा गांव बीमार, न जाने किसको मिले अनार, तुम्हारे प्रेमी पंडे भी निछावर, तुम पे गुंडे भी, बने जोगी भी दीवाने, तुम्हारे सब हैं परवाने, विधायक तुम पे मरता विधायक है, तुम पे मरता है, दरोगा आहें भरता है, दरोगा आहें भरता है, सभी का चैन तुम्हारे संग, मोहल्ला टोला सारा तंग, तुम्हारी खातिर बस्ती में किसी दिन छिड़ जाएगी जंग, किसी दिन छिड़ जाएगी जंग। भुवन में प्रीत तुम्ही से है, चमन में गीत तुम्ही से है, बिजुरिया बनकर घूमो तुम, नए नित अंबर चूमो तुम, सितारे टांक लो आंचल में, क्या बात है? जमाना बांध लो पायल में, महक जाओ रात की रानी सी, उमड़ जाओ बाढ़ के पानी सी, हाय, हाय। उमड़ अरे वाह, जाओ वाह, 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 बाढ़ वाह। के पानी सी, तुम्हारी उठती हुई तरंग, हाय, हाय। तपस्या कर देती है भंग, तुम्हारी खातिर बस्ती में किसी दिन छिड़ जाएगी जंग, किसी दिन छिड़ जाएगी जंग। और ये अंतिम पंक्तियां बड़ी श्रद्धा से आपके नाम करता हूँ। जी। समय बंजारा लौटे ना, पलट कर धारा लौटे ना, क्या बात है, समय वाह, वाह। बंजारा लौटे ना, पलट कर धारा लौटे ना, चहकने के दिन आते हैं, बहकने के दिन आते हैं, तुम्हारा धीरज छूट न जाए, चटक कर शीशा टूट न क्या बात जाए, है? संभल कर रखना पथ में पाँव, जवानी पल दो पल की छाँव, हाय, हाय। जवानी पल दो पल की छाँव, यहाँ का ठीक नहीं है ढंग, दबा कर रखना जरा उमंग, तुम्हारा फूलों जैसा अंग, दमकते सोने जैसा रंग, तुम्हारी खातिर बस्ती में किसी दिन छिड़ जाएगी जंग, किसी दिन छिड़ जाएगी जंग, किसी दिन छिड़ जाएगी। हिंदुस्तानी आदमी यही करता है साहब। हिंदुस्तानी आदमी प्रेमिकाओं को देख के गीत लिखता है, पत्नी को देख के उसका चेहरा ऐसे लटक जाता है जैसे इस वक्त हरीश चतुर्वेदी का है। लेकिन मोहब्बत में जंग की बात और जंग में मोहब्बत, यही सबसे बड़ी चीज है साहब। और ये भारतीय प्रेमी का एक सर्वोच्च स्तर हो सकता है। ये पराकाष्ठा है कि तुम्हारी खातिर किस दिन बस्ती में छिड़ जाएगी जंग। भाई इतनी खूबसूरत ना दिखो कि जंग हो जाए, लेकिन यकीन मानिए जंग में से मोहब्बत निकालने का काम अगर आप कर लेते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं वीनू महेंद्र साहब। और दुनिया का हर मुल्क भी यही चाहता है कि हर तरफ मोहब्बत हो, कहीं ना हो जंग का नाम। लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम। तो हम लौट आए हैं उसी कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। नवरस। हमारी कला में होते हैं, हमारे साहित्य में होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सबरस होते हैं। सबरस? जी। कैसे? उनका नाम सबरस होता है। तो भाई सबरस मुरसानी साहब अब छुपे मत रहिए, आ जाइए हमारे आज के छुपे रुस्तम सबरस मुरसानी। मेरी पत्नी मुझसे बोली अच्छा। कि तुम ऊट पटांग कविताएं तो लिख लेते हो,
कभी तुमने श्रृंगार की 4 लाइन मेरे लिए लिखी? अच्छा, तो मैंने कहा सुन, तेरे लिए मैंने 4 लाइन लिखी श्रृंगार रस की। सुनाइए। कि टूटी फूटी मढ़ैया सी तू, चाह काली कढ़ैया सी तू, क्या श्रृंगार है। बर्र सी तू ततैया सी तू, मरखनी एक गैया सी तू, मरखनी एक गैया सी तू, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिड़ैया तू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पत्नी तेरे संग में मेरी जब से हुई सगाई, हाय हाय, मैं बकरा जैसा लगता हूँ, तू लगती मुझे कसाई। हाय हाय। लादेन सी तू, बीरप्पन सी तू, बोतल सी तू, ढक्कन सी तू, क्या बात है। लेकिन मजबूरी में कहता, लेकिन मजबूरी में कहता मक्खन जैसी तू, आई लव यू। क्या बात है। बोली तुम तो ऐसे ही लिखोगे। तो मैंने कहा 2 लाइन और सुन। बोली श्रृंगार रस की। मैंने कहा घोर श्रृंगार रस की। घोर श्रृंगार। बोली मेरे लिए। मैंने कहा तेरे लिए। बोली सुनाओ। मैंने कहा सुन, प्रिय तुम्हारी ये बाल और तुम्हारी ये गाल। ओहो। तो बोली मुझसे कह रहे हो? वो मैंने कहा तुझसे कह रहा हूँ, एक बार और कहो। हाँ। क्यों? कहा जी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। मैंने कहा प्रिय तुम्हारी ये बाल, तुम्हारी ये गाल, तुम्हारी ये आंख, तुम्हारी ये नाक, भगवान ने कुछ तो ढंग का दिया होता। मुझसे बोली पता नहीं किस ख्याल के जाल बुनते रहते हो, जब देखो रेडियो सुनते रहते हो। ओ मैंने कहा देवी, रेडियो में वीरता के समाचार आ रहे हैं, हमारे देश के वीर सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, कारगिल की ऊंची से ऊंची चोटी पर चढ़ रहे हैं। हाँ। पत्नी बोली सुनो, मैं अपनी वीरता सुनाऊं? मैंने कहा सुना। बोली वीरता में मैं भारतीय सैनिकों से भी आगे बढ़ गई हूं। वे कारगिल की ऊंची से ऊंची चोटी पर चढ़ गए तो क्या, मैं तो चोटी सहित तुम्हारी छाती पर चढ़ गई हूं। तभी बाजार में कुछ बेचने वाला आया, मैं रेडियो के पास से टीवी के पास धाया, पत्नी बाहर से कुछ खरीद के लाई, जुबान खोली और बोली अब तुम टीवी के पास बैठे हो। मैंने कहा देवी, टीवी में देशभक्ति का गीत आ रहा था। बोली कौन सा गीत आ रहा था? मैंने कहा वो वाला गीत आ रहा था कि दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। पत्नी जो खरीद के लाई थी मुझे दिखाते हुए बोली मैंने ये बेलन लिया है ए कसम, कसम तेरे लिए। तब मैंने पत्नी से कहा देवी मैं शहीद हो जाऊं ऐसी इच्छा है मेरी। पत्नी बोली शुभ काम में काहे की देरी? काहे की देरी? शुभ काम में काहे की देरी? मैंने कहा मेरे शहीद होने से तुझे क्या मिल जाएगा? पत्नी बोली मेरे तो जीवन चमन का कमल ही खिल जाएगा, तुम शहीद हो जाओगे, सरकार से 10 लाख का चेक मिल जाएगा। मुझसे बोली तुम कुछ नहीं करोगे, मैं वीरों के लिए खून देने जा रही हूं। मैंने रोका, नहीं मानी, खून देने चली गई। शाम को डॉक्टर भगा भगा मेरे पास आया। डॉक्टर का चेहरा था मुरझाया। डॉक्टर ने खोली बानी और बोला है कभी सबरस मुरसानी, आज तुम्हारी पत्नी अस्पताल में खून देने धाई। पर कमाल की बात, सुबह से शाम हो गई, उसके शरीर में खून वाली नस ही नहीं पाई। मैंने कहा अरे ओ डॉक्टर, ये कोई भेड़ थोड़ी है तू जिसे चाहे जब मूंढ लेगा। अरे जिसकी नस को मैं 10 साल में नहीं ढूंढ पाया, तू एक दिन में कैसे ढूंढ लेगा? आप बिल्कुल जैसा नाम वैसा काम, आपने हर रस में कुछ ना कुछ सुना दिया। एक्चुअली आप जिस ढंग से पढ़ते हैं वो ढंग भी बड़ा निराला है। देखिए साहब, ये हमारे छुपे रुस्तम है, इन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, हम अपना फर्ज निभाएंगे। आइए हम मिलके एक छुपे रुस्तम की ट्रॉफी दें सबरस मुरसानी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। भाई सबरस मुरसानी आया उस वातावरण में हंसी खुशी
फैला के चले गए। और इस वातावरण को और खुशनुमा बनाने के लिए मैं एक ऐसे गीतकार को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं जिनकी लिखावट में सच्चाई है, अच्छाई है, सहजता है, ईमानदारी है। आइए हम मिलते हैं इस खूबसूरत वातावरण को और खूबसूरत बनाने के लिए सत्यपाल सत्यम से। मैं दो चार छंद जो समाज की विसंगतियों पर मैंने लिखे हैं। सुना। चांद से उतरती है चांदनी तो दिखती है, चांद पे लगा हुआ कलंक नहीं दिखता। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सत्यम जी, क्या बात है। सांप के डसे का विश्व फैलता तो दिखता है, आदमी के डसने का डंक नहीं दिखता। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या बात है। संगे मारू मारी मधु भरी देह दिखती है, वासना में विश्व भरा अंक नहीं दिखता। क्या बात है। जब से हमारा पेट भरने लगा है यारो, हमें दुनिया में कोई रंक नहीं हाय 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 दिखता। हाय। जब से हमारा पेट भरने वाह, लगा वाह। है यारो, हमें दुनिया में हमें कोई रंग दुनिया नहीं में कोई दिखता। रंक नहीं दिखता। घर में गरीब के अंधेरा नहीं दिखता है, ऊंचे महलों के वो उजाले नहीं दिखते। बड़े बड़े लोगों की महानता तो दिखती है, सभ्य आदमी के कर्म काले नहीं दिखते। क्या बात है। छोटे से व्यवसाय में करोड़पति दिखते हैं, गुपचुप होते ये घोटाले नहीं दिखते। सत्ता हथियाने को बड़े ही मुद्दे दिखते हैं, उड़ीसा में भूखे मरने वाले नहीं हाय, 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 हाय। दिखते। सत्ता हथियाने को बड़े ही मुद्दे बहुत दिखते अच्छे। हैं, उड़ीसा में भूखे मरने वाले नहीं दिखते। और हजारों की संख्या में विदेशी कंपनी भारत में प्रवेश कर रही है। मैं एक छंद कहना चाहता हूँ। जी सत्यम जी। कागज के फूल यहाँ असली से दिखते हैं, पतझड़ में झरा चमन नहीं दिखता। कारखानों से धरा पे सुविधाएं दिखती हैं, धुआं धुआं होता ये गगन हाय, हाय, नहीं क्या बात है। दिखता। कारखानों से धरा पे सुविधाएं दिखती हैं, धुआं धुआं होता ये गगन नहीं दिखता। हमको विकास की ऊंचाइयां तो दिखती हैं, झोपड़ी डकारता भवन नहीं दिखता। जब से विदेशियों ने मन मेरा मोह लिया, मुझे मेरा जलता वतन नहीं दिखता। जब से विदेशियों ने मन मेरा मोह लिया, मुझे मेरा जलता वतन नहीं दिखता। और अंतिम छंद पढ़ता हूं ये। पुत्र के बिछोह में न प्राण तजे दशरथ, राम को लेता वनवास नहीं दिखता। क्या बात है। केवटू के मन में भी भाव नहीं दिखता है, शबरी के बेरों में मिठास नहीं दिखता। क्या बात है। दानवों के घर से सिया पवित्र लौटियां, आदमी का कोई भी विश्वास नहीं दिखता। वाह वाह। श्री राम जीत के भी खुश नहीं दिखते हैं, दशनन हार के उदास नहीं हाय, 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 दिखता। हाय। श्री राम जीत के भी खुश नहीं दिखते हैं, दशनन हार के उदास नहीं दिखता। लेकिन सत्यम जी, जो इन दिनों दिख रहा है, ये खूबसूरत वातावरण, ये हवाएं, ये हरे भरे पेड़ पौधे और ये ऊपर से गिरती हुई बरसात, इस पे अगर आपकी कलम चले और हमें कुछ सुनाए तो क्या बेहतर होगा। मेघ पहली बार जब झरे, वृक्ष सब निखर निखर गए। क्या बात है, मैं बहुत अच्छे। मेघ पहली बार जब झरे, वृक्ष सब निखर निखर गए। रूप सी पे रूप आ गया, आईने सवर सवर। क्या बात है, रूप सी पे रूप आ गया, आईने सवर सवर गए। धूप का कहर भी कम हुआ, हवाएं कुछ विनम्र हो गई। हवाएं कुछ विनम्र हो गई। अल्पकाल के लिए सही, शांति का बीज बो गई। चाहतों के द्वार खुल गए, हम निकल जिधर जिधर गए। क्या बात है। वर्षा ऋतु में जब पहली बारिश होती है तो हमारे मन पर और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है जी। भावनाएं कसमसा उठी, शरारतें ठिठोलियां हुई। क्या बात है। मिट गई कड़वाहटें सभी, सब रसीली बोलियां हुई। मुख से मुस्कुराहटें झरी, और खिल अधर अधर गए। वाह वाह, क्या बात है। रूप सी पे रूप देख कर, आईने संवर संवर गए।
और मैं नहीं जानता शहर में होता कि नहीं होता, लेकिन गाँव में दूर दराज में इस सावन के महीने में मनिहार निकलते हैं चूड़ियां पहनाने महिलाओं को। जी। घर घर मनिहार आ गए, सावनी त्योहार आ गए। क्या बात है, वाह। खनन खनन चूड़ियों की लेके वो झनकार आ गए। क्या बात है। सुख संभालते संभालते, सुख संभालते संभालते, सुख संभालते संभालते, कदम कदम बिखर बिखर। हाय हाय, क्या बात है। बढ़िया बढ़िया। रूप सी का रूप देख कर आईने संवर संवर गए। अंतिम बंद है, इससे आगे और क्या कहें, कहते कहते हम लजा गए। बात करते करते प्यार की हम यूं ही करीब आ गए। वाह वाह। हवाओं ने क्या मुझको छू लिया, हम तो बस सिहर सिहर। हाय हाय। मेघ पहली बार जब झरे, वृक्ष सब निखर निखर गए। रूप सी पे रूप देख कर आईने संवर संवर गए, आईने संवर संवर गए। क्या बात है। मेरठ से आए सत्यपाल सत्यम ने मेरे ख्याल से इस वातावरण की खूबसूरती को जिस तरह से अपनी कविता में ढाला और यहाँ प्रस्तुत किया, मेरे पास उनकी प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे बहुत पुरानी एक हिंदी फिल्म बूंद जो बन गए मोती, उसमें एक बड़ी खूबसूरत कविता प्रयुक्त हुई और अचानक सत्यपाल सत्यम जी के इस गीत की बात मुझे याद आ गई, जब कवि उसमें कहते हैं कि हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। और हम जानते हैं कि वो चित्रकार जो वहां बैठा है, जो प्रकृति को इतना खूबसूरत बनाता है। आइए मिलके करते हैं उसे प्रणाम जो हमें देता है ये दृश्य नयना अभिराम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। लौट आ गए हम अपने उसी प्रोग्राम में जिसका नाम है वाह वाह, क्या बात है। अभी आप बोलेंगे मैं ऐसा काय को बोला, पूछो काय को बोला, काय को मेरी मर्जी। ऐसा है ना, अपने देश के अंदर मर्जी बहुत चलती है भाई। कोई अपनी मर्जी से कुछ भी करता है, घोटाले करता है, कोई मर्जी से कुर्सी पे बैठ जाता है, कोई मर्जी से उतरता नहीं है, कोई हड़ताल कर देता है। लेकिन मर्जी से कविता जो लोग लिखते हैं ना बाप, बहुत खतरनाक लिखते हैं, बहुत खतरनाक। वीनू महेंद्र जी आप सुनेंगे ना तो मैं बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे कवि अपनी कलम छोड़ देंगे। पूछो कैसे? कैसे? ऐसे। ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए, ऐसी वाणी बोलिए कि जमकर झगड़ा होए, पर उससे ना बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। अर्ज किया है कि प्यार एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई दवा नहीं होती। हम कहते हैं कि बेवफाई एक ऐसी दवा है जिससे यह बीमारी दोबारा नहीं होती। ना जाने कब तारे टूट जाएंगे, ना जाने कब आँखों से आंसू छूट जाएंगे। कुछ पल हमारे साथ भी हंस लो, ना जाने कब तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। आशिक बना आशिक बना आशिक बना आपने, जब इसके फैमिली को पता चला तो खूब मारा इसके पापा ने। तो देखा आपने, ये है हमारा आम आदमी, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं साहब, जो कुछ दिनों तक नजर ना आए तो फर्क पड़ता है। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने पंजाबी फिल्मों से अपनी जबरदस्त शुरुआत की और इस तरह की शुरुआत की कि उनकी पहली फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला, और जब हिंदी टेलीविजन पे वो आए अपने खास अंदाज की वजह से छा गए। उनकी माशाल्लाह अंग्रेजी, और उस अंग्रेजी के करोड़ों लोग दीवाने, और दीवाने ऐसे भी कि वो जहां भी जाएं लोग कहें कि भाई कमाल हो गया। जी हाँ, FIR के गोपीनाथ गंडोत्रा, यानी कि none other than गोपी भल्ला। Well, what is the matter is the... On कर दो, जनरेटर is the... Yeah, this one. This one. Well, what do you mean is the UP में है चीन is the... अरे
चीन नहीं, चाइना। या दिस वन। दिस वन। वेल, मुझे यहाँ आके लगा बहुत अच्छा इज़दा। हसीनाएं अगर मिसी रोटी हैं तो मैं हूँ पराठा लच्छा इज़दा। वेल, मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ वो काम कर लूँ, है जी। हाँ जी। पर आपको तो पता ही है जी शैलेश जी, मैं कभी तो हूँ नहीं, फिर भी मैं यू नो। या। मम्मी जी आ गई। नहीं, इतना ही है। इस देश का नहीं होगा उद्धार इज़दा, फैल रहा है इतना भ्रष्टाचार इज़दा। क्या बात है? महंगाई से आदमी रहा है मर इज़दा, हर तरह से कर रहा है सोसाइटी इज़दा। दाल के भाव कितने रहे हैं बढ़ इज़दा, पेट्रोल के दाम आसमान पे रहे हैं चढ़ इज़दा। चारों तरफ है एक ही शोर इज़दा, कौन है नेता और कौन है चोर इज़दा। गजब इज़दा। बिक गया है चौराहे पे ईमान इज़दा, फिर भी मेरा देश महान इज़दा। ये शैलेश जी, नेहा जी, जरा सुनने वाली बात है। आप भी सुनेगा, आप भी सुनेगा, आप भी सुनेगा, आप भी सुनेगा, है जी। चलो भूलें नफरतें झगड़े, खत्म करें सारे बेईमान इज़दा, फिर से बनाएं प्यारा हिंदुस्तान इज़दा। क्या बात है, वाह 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 वाह। कैरी ऑन। थैंक यू इज़दा। बाकी शैलेश जी, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो वाह वाह क्या बात है, वाकई वाह वाह क्या बात है। मैं शैलेश जी पूरी टीम को, आपको, पूरे परिवार को, जो भी है अपना सारा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऐसे ये शो चलता रहे प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। हम आपको यही कह सकते हैं कि ये शो इसीलिए बना है कि हम ना करें किसी का अपमान इज़्दा, और आपने यहाँ आके बढ़ाया हमारा सम्मान इज़्दा। क्या बात है गोपी जी, थैंक यू। देश के हर घर में सिर्फ अभी एक काम हो रहा है। बच्चा बोल रहा है, बूढ़ा बोल रहा है, अंकल बोल रहे हैं, चाची बोल रही है, मामा बोल रहे हैं, मामी बोल रही है, पिता बोल रहे हैं, माता बोल रहे हैं, सारे के सारे बच्चे मिलकर बोल रहे हैं, सारे के सारे परिवार बोल रहे हैं। पूरे देश में हर घर में सिर्फ एक स्वर गूंज रहा है, वाह वाह क्या बात है। गालों पे मुस्कुराहट और लिप पे खिलखिलाहट, गालों पे मुस्कुराहट और लिप पे खिलखिलाहट, दुख दर्द वाला दीमक तुम्हें चाट नहीं सकता, और रखता है जो जलाकर नित हास्य रस का क्वायल, मनहूसियत का मच्छर उसे काट नहीं सकता। फूल मर जाएगा कांटों में फंस नहीं सकता, नफरतों के शहर में मैं तो बस नहीं सकता। उम्र छोटी है मगर तजुर्बा बड़ा है मेरा, प्यार दिल में न हो तो कोई हंस नहीं सकता। क्या बात है साहब, इधर हास्य रस के पैरोकार हैं, इधर मोहब्बत की पैरवी करने वाले वकील। क्या कहना है जिंदगी के साहब, जिंदगी में ये अगर दो चीजें मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। हंसी भी हो, प्रेम भी हो, उसी से जिंदगी जिंदगी बनती है, और ये दोनों ना हो तो हम कैसे कहेंगे वाह वाह क्या बात है। ये होता है प्रेम में हास्य, और इधर होता है हास्य में प्रेम। इसलिए हुल्लड़ मुरादाबादी जी के दो शेर मुझे याद आते हैं। वो कहते हैं कि गरीबी ने किया गंजा, नहीं तो चांद पर जाता, तुम्हारी मांग भरने को सितारे तोड़ के लाता। और अब जब मोहब्बत की शायरी करने वाले के लिए अगला शेर के गरीबी ने किया गंजा, नहीं तो चांद पे जाता, और तुम्हारी मांग भरने को सितारे तोड़ के लाता, तुम्हारे नाम की चिट्ठी तुम्हारे बाप ने खोली। उर्दू अगर उसे आती मुझे कच्चा चबा जाता। आइए हम मिलके हंसी से मोहब्बत करें और मोहब्बत में हंसें, और बड़ी मोहब्बत से हंसते हुए बुलाएं मेरी साथी को जोरदार तालियों के साथ। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं नेहा के मेहता आप सबका स्वागत करती
करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि अगर आपको अपने दिल के प्यार को हंसते हंसते जगाना है तो जहां बैठे वहां से एक बार मेरे साथ कहिए कि वाह वाह क्या बात है। मैली रही कमीज धुलाई के बाद भी। अच्छा, मैली रही कमीज। मैली रही कमीज धुलाई के बाद भी वो भीख मांगता है कमाई के बाद भी। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। रिश्वत का बोलबाला है हिंदुस्तान में। रिश्वत का बोलबाला। रिश्वत का बोलबाला है हिंदुस्तान में, मिलती नहीं है जॉब पढ़ाई के बाद भी। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। क्या बात है। कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी। क्या बात है। अपनी लालो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। एक सावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जाने किसकी, चाहत में खो गई है, दीवानी हो गई है। एक सांवली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। जब हो चुनाव का मौसम, नेता की फसलें लहरे, बहुत अच्छे। नेता के झंडे फहरे, नेता की कारें ठहरे, तुम खाद वोट की डालो, बहुत अच्छा। फिर नेता नया निकालो। बहुत अच्छे। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, इस अंधेरे में इन आँखों को चमक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। हास्य और मोहब्बत को हम जंग तो नहीं कहते इन दोनों के बीच में, लेकिन इन दोनों को मिला जुला के हम एक नई चीज आपके सामने पेश करते हैं उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। और हमारे आज के इस महा एपिसोड में, मेगा एपिसोड में, मैराथन एपिसोड के अंदर आप जो कुछ भी कह लें, इस एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे हंसी की भी और मोहब्बत की। हमारे यहाँ कुछ पैरोकार मोहब्बत के बैठे हैं और कुछ वो जो कहते हैं कि साहब हंसी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है मोहब्बत से। हमारे साथ सुनारी लाल तुरंत है, इब्राहिम सागर साहब हैं, मधुमोहिनी उपाध्याय और सूर्य कुमार पांडे, उधर विष्णु सक्सेना, अंजुम रहबर, हाशिम फिरोजाबादी और सत्यपाल सत्यम, ये हमारे साथी हैं। तो इन्हें मैं यूं कह दूं कि इधर दिल वाले हैं, इधर हंसी वाले हैं, या सही माने में कहा जाए तो इधर मजे वाले हैं, उधर सजा वाले हैं। क्योंकि जो मोहब्बत करता है साहब उसे जीवन में सजा मिलती है। ये ठीक। तो आइए हम सबसे पहले उन्हें बुलाते हैं जो काफी मजे में रहते हैं। तो पहले मजेदार हमारे हैं, उनका नाम इब्राहिम सागर है, जो धुलिया से आते हैं। जरा जोरदार तालियां। अर्ज किया है कि मैली रही कमीज धुलाई के बाद भी। अच्छा, मैली रही कमीज। मैली रही कमीज धुलाई के बाद भी वो भीख मांगता है कमाई के बाद भी। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। रिश्वत का बोलबाला है हिंदुस्तान में। रिश्वत का बोलबाला। रिश्वत का बोलबाला है हिंदुस्तान में, मिलती नहीं है जॉब पढ़ाई के बाद भी। हाय 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 हाय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया इब्राहिम, क्या बात है। यार वो क्या है कि अपनी दुनिया समझ रहे हैं कुएं की गोलाई को। अपनी दुनिया समझ रहे हैं कुएं की गोलाई को, कुएं के मेंढक क्या जानेंगे सागर की गहराई को। हाय हाय, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अपने मुन्ने झेल रहे हैं रोजाना रुसवाई को। अपने मुन्ने झेल रहे हैं रोजाना रुसवाई को, आधी रात को फोन लगाया उन्होंने मुन्नी बाई को। अपने मुन्ने झेल रहे हैं रोजाना रुसवाई को। ये जो तुम्हारा शेर है ये सूर्य कुमार पांडे के लिए है, जरा इधर इशारा करके। अपने मुन्ने झेल रहे हैं रोजाना रुसवाई को जी, आधी रात को फोन लगाया उन्होंने मुन्नी बाई को। और थोबड़ा इनका देख के यारों मुझको ऐसा लगता है, ये शेर इधर, ये शेर इधर। थोबड़ा इनका देख के यारों मुझको ऐसा लगता है जी, चप्पल से मारा हो जैसे आज किसी ने भाई को। तो आर्व किया है कि
पहुंचा जब आधी रात को मैं कुएं यार में। कुएं यार मतलब यार की गली कू। ओहो। नया जी समाज फरमाए कि पहुंचा जब आधी रात को मैं कुएं यार में, कुत्ते खड़े हुए थे मेरे इंतजार में। छोड़ो ये शायरी चलो नेतागिरी करें, छोड़ो ये शायरी चलो नेतागिरी करें, दौलत की रेल पेल है इस कारोबार में। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे। अर्ज किया है कि डिग्रियां बिकने लगी हैं कौड़ियों के दाम पर, डिग्रियां बिकने लगी हैं, डिग्रियां बिकने लगी हैं कौड़ियों के दाम पर, पान खा के थूकता हूँ नौकरी के नाम पर। वाह वाह वाह। शौहरों की कुल कमाई नजरे मेकअप हो गई, शौहरों की कुल कमाई नजरे मेकअप हो गई, इसलिए जाने लगी हैं बीवियां भी काम पर। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। एक दिन के वास्ते पीएम अगर बन जाऊं तो सारा हिंदुस्तान कर दूंगा मैं तेरे नाम पर। आई लव यू फोन पर जब कह ना पाया मैं उसे, आई लव यू फोन पर जब कह ना पाया मैं उसे, सैकड़ों लेटर लिखे फिर मैंने उसके नाम पर। हाय 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 हाय। याद आते हैं मुझे स्कूल के सागर वो दिन, के याद आते हैं मुझे स्कूल के सागर वो दिन, शेर गालिब के लिखा करता था यूनिफॉर्म पर। हाय हाय भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया इब्राहिम, बहुत अच्छे। इन दिनों सबा बलरामपुरी साहिबा एक मशहूर शायरा हैं जी, मैं उनकी गज़ल से तहरीक हासिल करते हुए मैंने ये पैरोडी तैयार की है। उनकी गज़ल का मतलब था, चली है नसीमे सहर धीरे धीरे, करेगी गुलों पे असर धीरे धीरे। हाशिम भाई समाज फरमाए। बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। बहुत अच्छे। वो हाथों में चाय की प्याली थमा कर, वो हाथों में चाय की प्याली थमा कर मिलाने लगी है शक्कर धीरे धीरे। बहुत अच्छे। वो खाना पकाने से वाकिफ नहीं है। अच्छा, वो खाना पकाने से वाकिफ नहीं है। पकाती है आलू मटर धीरे धीरे। और नेहा जी की नवरेशन जी। चुरा लूंगा मैं तेरे नैनों के काजल, चुरा लूंगा मैं तेरे नैनों के काजल, न मुझसे मिला तू नजर धीरे धीरे। मक्ते का शेर है जी इरशाद। बहुत उड़ रहे हो हवाओं में सागर, बहुत उड़ रहे हो हवाओं में सागर, कटेंगे तुम्हारे भी पर धीरे धीरे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है, वाह 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 वाह। पांडे जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा था जो सागर सुना रहे थे अभी जी, तो मुझे युवाओं के लिए एक बात याद आ गई जी, बूढ़ों की ओर से, कि मांगना उनसे तजुर्बे का धन और पास रहना सदैव बूढ़ों के, दांत तब तक ही काम के होते, साथ जब तक रहे मसूरों के। लेकिन हम चाहते हैं कि अब ये दांतों का दर्द का हो अंत। सुनहरी लाल तुरंत। आपके सामने हास्य की कुछ फुलझड़ियां छोड़ रहा हूं जी। कि गीत शैलेश जी गाएं तो मजा आएगा। अच्छा, गीत शैलेश जी गाएं तो मजा आएगा, और ये लखन साज बजाएं तो मजा आएगा। बहुत अच्छे। और फूल बरसेंगे घटाएं घुमड़ के आएंगी, साथ नेहा जी भी आए तो मजा आएगा। भाई आपके साथ ये आएंगी तो निश्चित तौर पे आपको मजा आएगा, पर इनके लिए सजा होगी।
मोहब्बत वाले मोहब्बत में देखते हैं केवल चेहरा जी, और हम चेहरे में देखते हैं गाल, और गाल में देखते हैं क्या, वो बताते हैं आप। सुनाइए। कि चिकने गालों पर कहीं मजनू फिसल न जाए। ओहो, सुनो। इसीलिए करतार ने ब्रेकर दिए बना। मोहब्बत में गालों का ज्यादा महत्व है। हाँ। किसी के गाल पिचके होते जी। किसी वजह से आपके पिचक गए हों गाल, तो बर्र ततैया छेड़ दो, भूल जाए तत्काल। मधुमक्खियां ततैया छेड़ दीजिए। हाँ। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक मूछें भी बड़ा महत्व रखती हैं चेहरे के ऊपर। अब आए पुरुष सौंदर्य पे। मूछें हैं मुंह का मुकुट, मूछ मर्द की शान, और मूछ बिना मुख यूं लगे जैसे रेगिस्तान। भाई अब विष्णु, हाशिम और सत्यपाल जी कुछ नहीं बोल रहे। हाँ। और मूछें लंबी राखिए, मूछ बिना मुख सून, और जो मंसूरी के बिना दिखे देहरादून। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और 5 बरस पढ़ता रहा ट्यूशन सर के पास, और बहुत जुगाड़ किए मगर पप्पू हुआ न पास। और जो प्यार करते हैं, प्यार के बाद शादी होती है, शादी होने के बाद कुछ साल बाद क्या करते हैं, अपने ससुर जी से क्या कहते हैं? बीवी को नहीं, सीधे ससुर जी को। सीधे उनको, क्योंकि बीवी सुनती नहीं। सुनाइए। कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं। पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं। 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है। कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी। अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है। मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है। ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। क्या बात है? कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी। क्या बात है? अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं। क्या बात है? तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते। क्या बात है? मैं बहुत अच्छे। घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी। रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी। बहुत बढ़िया। शैलेश जी, एक बार किसी से हो गई थी मोहब्बत। हाँ। और मोहब्बत में क्या हुआ वो बताए थे जी। हम तो तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार। पिट गए? हम तो तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में। तेरे लहरी जाल हमें तो ले डूबे मझधार में। हम तो तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में।
हमसे भूल हुई जो हमने क्या क्या ना करवाया। देखो हमसे भूल हुई जो हमने अपना सर फुटवाया। तेरी गलियों के लोगों के कुत्तों से कटवाया। देखो तो क्या सचमुच यही होता है? बताइए। क्या सचमुच यही होता है? पहले पहले प्यार में हम तो तेरे प्यार में पिट गए भरे बाजार में। पुलिस ले गई थाने हमको अभिनंदन करने को। अभिनंदन स्वागत करने को, जाने मन ये वंदन करने को। इससे तो अच्छा फंस जाते। अच्छा इससे तो अच्छा फंस जाते हम भी भ्रष्टाचार। क्या बात है? में पिट गए हम बाजार में। घोटाले कर लेते तो हम ढेरों नोट कमाते। क्या बात है? 7 पीढ़ियों तक घर वाले खाते मौज मनाते। हाँ। साले साली कारों में और साले साली कारों में हम लेते मजे तिहाड़ में। बहुत अच्छे। हम तो तेरे क्या बात है? प्यार में पिट गए वाह, 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 वाह। बाजार में। ये होता है मोहब्बत वालों प्रेमी जो भरे बाजार में पिट जाए। और अगर पिट के भी आदमी की मोहब्बत जिंदा रहे तो पिटने में क्या हर्ज है? मोहब्बत करने के बाद भी तो सारी उम्र उससे पिटना है जिससे मोहब्बत की है। मुझे तो याद आता है पिटना एक बहुत बड़ी कला है। एक सुनहरी लाल तुरंजी जैसा प्रेमी लड़की के बाप के पास गया और कहने लगा कि आपकी लड़की का हाथ चाहता हूँ। बाप ने कूटा बुरी तरह से, दे धम 15 मिनट तक करता रहा और फिर उठा के बाहर फेंक दिया। उसकी हिम्मत देखो, झाड़ पहुंच के खड़ा हुआ। तो क्या इसका मतलब मैं हाँ समझूं? मोहब्बत में पिटना एक कला है, लेकिन हम इन हास्य वालों के सामने उन्हें बुलाते हैं जिनकी सारी जिंदगी मोहब्बत रही है। अपनी मोहब्बत की शायरी से उन्होंने करोड़ों लोगों का दिल जीता। और मैं जानता हूं जब वो यहाँ आएंगी तो श्रोता दर्शक हमारे कहेंगे कि भाई क्या बात है, मोहब्बत जिंदाबाद। अंजुम रहबर साहिबा आई। मोहब्बतों की शायरी करती हूँ, मोहब्बतों की पैरवी करूंगी और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। आप लोग भी दीजिएगा। बस करती हूँ। दिल की किस्मत बदलना पाएगा, वाह वाह वाह। बंधनों से निकलना पाएगा। तुझको दुनिया के साथ चलना है। क्या बात है? तू मेरे साथ चलना पाएगा। वाह वाह वाह। सारी दुनिया इस वाह वाह क्या बात को देखता है तो कुछ नया भी सुनाकर चली जाऊं। जी जरूर। इतने करीब आके सदा दे गया मुझे। वाह वाह, सदा आवाज जी। इतने करीब आके सदा दे गया मुझे। मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया। क्या बात है? वाह 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 वाह। उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर। उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर। उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर। वो भी मोहब्बतों का सिला दे गया क्या बात है? वाह वाह। एक मतलब एक शेर याद आता है कि कुछ दिन से जिंदगी मुझे पहचानती नहीं। कुछ दिन से जिंदगी मुझे पहचानती नहीं। यूं देखती है जैसे मुझे जानती नहीं। हाय 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 हाय। भाई वाह वाह, भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है? जानती नहीं। क्या बात है? अब शेर सुनाती हूँ। मकता है कि अंजुम पे हंस रहा है तो हंसता रहे जहां। मोहब्बतों पे हंसते हैं। जी जी। अंजुम पे हंस रहा है तो हंसता रहे जहां। मैं बेवकूफियों का बुरा मानती नहीं। मैं बेवकूफियों का बुरा मानती नहीं।
एक बात बता दूं, जैसे आपकी प्रेम में 2.5 आखर है, प्यार में 2.5 आखर है, इश्क में 2.5 आखर है, ऐसे हंसी में भी 2.5 आखर है, हास्य में भी 2.5 आखर है जी। इसलिए बुरा मानने की बात नहीं, हम आपके साथ हैं। अरे वाह वाह। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। इन दोनों एक नई गजल पढ़ती हूँ। ये मेरी नई गजल है, इसकी उम्र मुश्किल से 1 हफ्ते भी नहीं है जी। प्यार को प्यार के रंगों में मिलाकर लिखना। प्यार को प्यार के रंगों में मिलाकर लिखना। प्यार को प्यार के रंगों में मिलाकर लिखना। खत से लिखना तो तितली के परों पर दोस्ती क्या है ये दुनिया को भी अंदाजा लगे। शेले सुनो शेर। दोस्ती क्या है दुनिया को भी अंदाजा क्या लगे। है ये दुनिया को भी अंदाजा लगे। खत से लिखना तो दुश्मन के पते पर लिखना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक गजल के चंद शेर, इसकी रदीफ है आपके शहर में जी। अगर आप लोग जहाँ भी मुझे सुने, अगर आपके शहर में कहेंगे शैलेश तो बहुत अच्छी लगेगी जी, और हर शहर में कहेंगे आपके हाँ, शहर में इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। तोड़ कर हर कसम आपके शहर में, तोड़ कर हर कसम आपके शहर में आ गए आज हम आपके शहर में, आ गए आज हम आपके शहर में। एक ना एक दिन मुलाकात हो जाएगी, एक ना एक दिन मुलाकात हो जाएगी। आते रहते हैं हम आपके शहर में, आते रहते हैं हम आपके शहर में। जो मेरे आंसुओं का लिखा पढ़ सके, जो मेरे आंसुओं का लिखा पढ़ सके। लोग ऐसे हैं कम आपके शहर में, लोग ऐसे हैं कम आपके शहर में। देखिएगा ये शेर सुनाती हूँ। शहर ये आपका है हमारा नहीं, शहर है आपका है हमारा नहीं। भूल जाते हैं हम आपके शहर में, आपके शहर में। और ये शेर मेरा पसंदीदा, 35 साल मंचों पर हो गए हैं, लेकिन विडंबना क्या है जी। ऐसे वैसे कई देखते देखते, ऐसे वैसे कई देखते देखते हो गए मोहतरम आपके शहर में। क्या बात है, अरे बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। आपके शहर में। और अंजुम का ये शेर मैं अपने छोटे भाई जी बेशक दिल से मानती हूँ और एक आवाज पर हाजिर होती हूँ। बिल्कुल। आप इतनी मोहब्बत करेंगे अगर, आप इतनी मोहब्बत करेंगे अगर, मर ही जाएंगे। क्या बात है भाई, आपके शहर में मर ही जाएंगे हम आपके शहर में। भाई क्या बात है, मर ही जाएंगे हम आपके शहर में। अरे वाह 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 वाह। हो के वो रह गया आपके शहर का। अच्छा, हो के वो रह गया आपके शहर का। हो के वो रह गया आपके शहर का, जिसने रखा कदम आपके शहर में, जिसने रखा कदम आपके शहर। और मक्का और सुन लो जी। ये तमन्ना है अंजुम चलेंगे कभी, ये तमन्ना है अंजुम चलेंगे कभी, ये तमन्ना है अंजुम चलेंगे कभी। आपके साथ हम आपके शहर में, आपके साथ हम आपके शहर। ऐसे कहाँ जा सकती हैं आप। अभी एक सांवली लड़की अगर आप सुना देंगे तो। ठीक है, ये नज्म नुमा गीत है जी। बस अपनी
उम्रों को याद कर लीजिएगा कि किसी ज़माने में सभी उस उम्र के हुआ करते। 14-15 साल। जी 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 जी। एक सावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, कच्ची है उम्र जिसकी, कुछ दिन से जान किसकी, चाहत में खो गई है, दीवानी हो गई है। एक सावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। बहुत सारी बेटियां बैठी हैं, महसूस करना क्या जान ख्वाब किसका आंखों में है संभाले, कुछ सोचती है शब भर मुंह पर लिहाफ डाले। क्या बात है, अरे वाह। कुछ सोचती है शब भर मुंह पर लिहाफ डाले, घर वाले सोचते हैं जल्दी से सो गई है। वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत अच्छे, वाह। सुध बुध है उसको खुद की, सुध बुध नहीं है घर की, हर दिन बदल रही है कुर्ती नए कलर की। क्या बात है, हर दिन बदल भाई बहुत अच्छे, कुर्ती नए कलर की, नए कलर की, बेरंग ओढ़नी भी रंगीन हो गई है। क्या बात है, भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। एक बंद सुनाती हूँ, मैंने कहीं नहीं सुनाया सारी दुनिया में, बस करती हूँ। वो ध्यान ही न देगी क्या कह रही है टीचर, एक नाम उंगलियों से लिखती रहेगी दिन भर, कुछ भी न पढ़ सकेगी स्कूल तो गई है। एक सावली सी लड़की, एक बावली सी लड़की। और जो अहम एहसासात इस उम्र के होते हैं सुनिएगा। खिड़की से झांकती है माँ से नजर बचाकर, बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर। क्या बात है, बेचैन हो रही है क्यों घर की छत पे जाकर, क्या ढूंढती है जाने क्या चीज खो गई है। क्या बात है भाई, वाह वाह बहुत अच्छे। और आखिर बंद, क्या बात है, पता नहीं सारी जिंदगी की कमाई मुझे कैसे मैंने लिख दिया। क्या बात है, नानी से अब कहानी सुनती कभी नहीं है, वाह वाह। गुड़ियों से तितलियों से अब दोस्ती नहीं है। क्या बात है, नाजुक कली भी अंजुम गुलनार हो गई है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बात यहाँ चल रही थी हंसी और मोहब्बत की, लेकिन इसके बाद मुझे कुछ नहीं कहना, बुरा मत मानिएगा तुरंत जी और इब्राहिम सागर साहब, लेकिन इस वक्त देश के हर घर में बसती हुई हर ताली पे लिखा है सिर्फ मोहब्बत का नाम, और इस वक्त एक अल्पविराम। प्रेम और हंसी की इस मधुर जंग में आगे बढ़ते हुए मेरे साथ कहिए कि वाह वाह क्या बात है। ऐसे जंग कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन जो हो रहा है वो बड़ा कमाल का है साहब। एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ हंसी। और मैं ये जो इधर आपकी तरफ से एक सवाल करना चाहता हूँ इन सबसे, इन लोगों ने कभी मोहब्बत किया नहीं? हाँ। सुनाई लाल तुरंत जी। हमने मोहब्बत की है जी, और ऐसी की है अभी तक कर रहे हैं कि खत लिखेंगे तो तुझे हम सलाम लिख देंगे, वाह, और तू पढ़ेगी जिसे वो हम कलाम लिख देंगे। क्या बात है, और तूने तो सिर्फ जिंदगी हमारे नाम लिखी, हम तो प्रॉपर्टी भी सब तेरे नाम लिख देंगे।
बात हंसी करते हैं लेकिन ये मोहब्बत के छुपे रुस्तम है साहब। आइए आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी छुपे रुस्तम से आपको मिलवाते हैं जो जितने अच्छे श्रृंगार के गीत लिखती हैं, हास्य में भी उनकी उतनी ही अच्छी पकड़ है। भोपाल की नम्रता नमिता। मैं बात करना चाहती हूँ, देश में दो तरह के चरित्र ऐसे हैं जी। एक वर्दीधारी, एक खद्दरधारी, जिन पे अगर कुछ ना लिखा जाए ना कहा जाए तो हमारा काम नहीं चलता। खद्दरधारियों के लिए मैंने कुछ लिखा है। स्वागत। हाँ मेरे वतन का नेता भाषण आश्वासन देता, बहुत अच्छे। एक बार जीत घर जाए फिर घर अपना भर ले। बहुत बढ़िया। जब हो चुनाव का मौसम नेता की फसलें लहरे, बहुत अच्छे। नेता के झंडे फहरे, नेता की कारें ठहरे, तुम खाद वोट की डालो, बहुत अच्छा। फिर नेता नया निकालो। बहुत अच्छे। विश्वास रौंद जो जाए, विश्वास रौंद वो जाए, हम जिसको कहें विजेता, एक बार जीत वो जाए फिर घर अपना भर लेता। हाँ मेरे वतन का नेता भाषण आश्वासन देता। और बंद सुनिएगा, जीवन भर करे घोटाला फिर भी वो जननायक है जितना बड़ा कलंकी उतना ही वो लायक है। वो डाकू भले कहाए फिर जेल से भी लड़ जाए, नेताओं की गद्दी में किन्नर है और अभिनेता, एक बार जीत जो जाए फिर घर अपना भर लेता। बहुत अच्छा। हाँ मेरे वतन का नेता भाषण आश्वासन देता, एक बार जीत घर जाए फिर घर अपना भर लेता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हमारी जो आज की छुपे रुस्तम में हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि उनमें हास्य और व्यंग लिखने की प्रतिभा है, और निश्चित तौर पे जब आज वो यहाँ से छुपे रुस्तम की ट्रॉफी लेके जाएंगी तो उनकी प्रतिभा को और बल मिलेगा। आइए हम मिलके इस प्रति चिन्ह देते हैं छुपे रुस्तम का नम्रता नमिता। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, ये नम्रता नमिता है हमारे आज की छुपे रुस्तम, जिन्होंने देश के खद्दरधारियों के लिए अपना गीत सुनाया। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी हंसना हंसाना समाप्त हो गया है, मुस्कुराना चला गया है? ऐसा थोड़ी हो सकता है साहब। मुस्कुराते हुए होगा इस एपिसोड का अंजाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। स्वागत है फिर से आपका वाह वाह क्या बात है में, जहां आज मोहब्बत और हास्य की बात चल रही है कि मोहब्बत में आदमी और कुछ करे ना करे लेकिन शायरी जरूर करने लगता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर आदमी अंजुम रहबर की तरह ही लिखे कि हमसे मिलने खुलेआम आया करो, या मर ही जाएंगे मोहब्बत में हम आपके शहर में, या प्यार मिलता नहीं खैरात में। ये आसान काम है। ये शायरी बहुत डिफिकल्ट है जो हमारा आम आदमी करता है ना। ऐसी शायरी आप करके देखो। मुझे न खींच अपनी तरफ मेरे सनम, मुझे न खींच अपनी तरफ मेरे सनम, ब्रांडेड टी शर्ट है फट जाएगी तेरी कसम। तो ये जो शायरी होती है तो बड़ा मुश्किल काम है। देखिए आजकल बच्चे के भी होते हैं राजा जैसे थाट, राजा भी बन जाता है भिखारी जब पड़ती है बीवी की डांट। आप तो बड़े कहते थे चांद लाऊंगा तोड़कर, पर कम से कम इस डब्बे का ढक्कन दिखाओ खोलकर। तू लड़की नहीं तो एक पहेली सही, तू लड़की नहीं तो एक पहेली सही, तू नहीं पटी तो तेरी सहेली सही। नजरें झुकी तो पैमाने बने, दिल टूटे तो मैखाने बने, कुछ तो जरूर है खास आप में, हम यूं ही नहीं आपके दीवाने बने। हसीनों के चेहरे पर हर वक्त खुशी होती है, उनकी लोगों में हर वक्त हंसी होती है। दोस्तों का जिस हसीना पे आता है दिल, वो कमबख्त पहले से ही फंसी होती है। तो देखा अपने मित्रों के इस तरह की शायरी बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन कठिन काम को आसान कर दिया जाए यही तो कवि का कर्म है।
मोहब्बत और हास्य के इस एपिसोड के अंदर हम एक ऐसी कविता, एक ऐसे गीत को आपको सुनवाना चाहते हैं जो शायद सत्यपाल सत्यम ने बरसों पहले लिखी थी, लेकिन बरसों पहले का लिखा हुआ गीत भी आज उतना ही ताजा है, क्योंकि मोहब्बत कभी पुरानी नहीं होती, बेशक प्रेम कभी बुजुर्ग नहीं होता, इश्क की उम्र कभी बढ़ती नहीं है, इश्क तो सदैव इश्क रहता है। तो आइए मिलकर सुने सत्यपाल सत्यम। दो पंक्तियां कहता हूं, एक इधर से और एक इधर से। हमारी और तुम्हारी जिंदगानी एक जैसी है। वेरी गुड। हमारी और तुम्हारी जिंदगानी एक जैसी है, मोहब्बत में सभी की ही कहानी एक जैसी। क्या बात है, वाह वाह वाह। घरों से बच्चे जब पढ़ाई पे चले जाते हैं या नौकरी पे चले जाते हैं, शादी हो जाती है, तो बुढ़े बुढ़िया घर में दो रह जाते हैं। जवानी में प्रेम मिल सकता है, लेकिन बुढ़ापे में प्रेम की आवश्यकता होती है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये गीत लिखा। क्या बात है, क्या बात। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। आहा, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। ये जवान बच्चे बैठे हैं, ये अपने पे समझे, बुढ़ापों के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए ही है जी। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, इस अंधेरे में इन आँखों को चमक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। धूप में झुलसे न मेरी प्रीत की हरियालियाँ, सूख ना जाए कहीं तरवर की गीली डालियाँ। बहुत अच्छे। सींचते जाओ टहनियों को लचक देते रहो। बहुत अच्छे। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, नफरतों के बीच में ये भावना खो जाए ना। प्रेम की वाह वाह वाह। नफरतों के बीच में ये भावना खो जाए ना। प्रेम का संदेश वाहक ही कहीं सो जाए ना। तुम हृदय के द्वार खटकाते थपक देते रहो, तुम हृदय के द्वार खटकाते थपक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, मेरी नस नस में तुम्हारी प्रीत की झनकार है। आहा, मेरी नस नस में तुम्हारी प्रीत की झनकार है, मेरे अधरों पर तुम्हारे गीत की गुंजार है। भाव में गहराइयां स्वर में गमक देते रहो, क्या बात है। भाव में गहराइयां स्वर में गमक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो। और इस गीत का अंतिम छंद है उन भटके हुए लोगों को जो हत्या और आत्महत्या करते हैं जी, युद्धों में हत्या करते हैं और प्रेम में कहीं कहीं आत्महत्या करते हैं, उन लोगों के लिए जी। दर बदर भटके हुए ये स्वप्न बंजारे हुए। स्वप्न बंजारे हुए भाई, वाह। दर बदर भटके हुए ये स्वप्न बंजारे हुए, हार ना बैठे कहीं ये प्रीत के मारे हुए। प्राण में इनके बिजीने की ललक देते रहो, प्राण में इनके बिजीने की ललक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, इसी अंधेरे में इन आँखों को चमक देते रहो। पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, पास में बैठो मोहब्बत की महक देते रहो, इन अंधेरों में इन आंखों को चमक देते रहो। और ये मोहब्बत की महक जारी रहेगी। एक शायर क्या खूब कहते हैं कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकता, मैं इससे ज्यादा तेरा हो नहीं सकता। लौटते हैं कल ये कहते हुए, वाह वाह क्या बात है।